महिला अगले दिन आई तो एक काला निग्रो बच्चा, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे, उसे कोई गोद लेना नहीं चाहता था। उस बच्चे को इन्होंने बुलाया, वहाँ की व्यवस्था के अनुसार कुछ लोग लेकर आए, और जब वो बच्चा सामने था तो इन्होंने कहा ये आ गया है। शक्ल बदल गई है, रूप बदल गया, मां को ढूंढ रहा है, ममता दे पाओगे? इसको मां चाहिए, तुम्हें बेटा चाहिए। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो गोद में लेकर के दिखा इसको। और उन्होंने कहा कि मेरे देश में, जिस देश से मैं आया हूं, वहां एक श्याम वर्ण बच्चे को एक मां ने पाल कर बड़ा किया, और उसकी 2 माएं हो गई, एक देवकी और एक यशोदा, और वो दोनों का बेटा कहलाया। यशोदा नंदन भी कहलाया, देवकी नंदन भी कहलाया। और मेरे देश की पहचान उस बच्चे से है, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, वही हमारा गोविंद है। तो तुम्हें यशोदा बनने का मौका मिला है, बन सकती है, नहीं तो तेरी ममता झूठी है, नहीं तो तेरी ममता केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए है। आंसुओं की जड़ी लग गई उस महिला की। बच्चे को गोद में उठाया और गले लगा करके कहा कि आ मेरे बेटे, मां के लिए दुनिया का कोई भी बच्चा दुनिया के लिए कुरूप हो सकता है, मां के लिए वो सबसे सुंदर बच्चा हुआ करता है। कोई उसकी ममता भरी आंखों से देखे तो सही। गले लगाया, और कुछ दिनों के बाद वो महिला वापस लौटी। उसने कहा काश हर वो महिला जिसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कितने सारे बच्चे ऐसे दुनिया में जिनकी मां नहीं है, अगर प्यार देना सीख जाए तो उसे और कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी पूजा तो कोई हो ही नहीं सकती, भगवान तो यही मिल जाए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मेरे देश का ग्रंथ है गीता, जिसमें कहा गया अपने कर्म को पूजा बना लो। जिस कर्म को करते हो उसी को करते करते अपने भगवान के प्यारे बन जाओ। तुम्हारा वो कर्म ही तुम्हें भगवान से मिला देगा। लेकिन कर्म को पूजा बनाना होगा, कर्म में भगवान को जोड़ना होगा। भगवान जिस समय किसी को, गुरुदेव जब किसी की आंखों में वो चमत्कार करते हैं, उसके देखने की दृष्टि बदल जाती है, तब उसको दिव्य दृष्टि मिलने से हर जगह भगवान की अनुभूति होने लग जाती है। हर जगह उसे परमात्मा का अनुभव, उसका प्रेम महसूस होने लगता है। तो ध्यान में बैठकर जो कुछ व्यक्ति देखता है वह हजारों सूरज का प्रकाश जैसा प्रकाश उस समय अर्जुन ने देखा। अद्भुत शांति, अद्भुत प्रेम, और उस आत्मा में वह प्रेम जब जा रहा था तो अर्जुन कह रहा है कि जैसे हजारों सूरज का प्रकाश फैल गया हो। संजय ने इस श्लोक को बताते हुए कहा कि वो घड़ी ऐसी थी कि मैं उसका वर्णन क्या कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र को बता रहा है कि वहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ऐसा कुछ घटा। कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, और अर्जुन ने उस समय कृष्ण के उस स्वरूप को देखा जिसमें हजारों सूरज का प्रकाश एक साथ फैल गया हो, और वो प्रकाश जलाने वाला नहीं था, शांति देने वाला था। उसमें प्रेम था, उसमें अद्भुत शांति और शक्ति थी।
मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हर आदमी को अपने स्रोत से जुड़ने की जरूरत पड़ती है। जिस स्रोत से जुड़कर आपके अंदर प्रेम आता है, शांति आती, शक्ति आती, दया आती, करुणा आती, सहानुभूति आती, आपका व्यक्तित्व बनता है। कोई आदमी राक्षस जैसा क्यों है? राक्षसों से जब पूछा गया था ना कि तुम्हारी शक्ति क्या है, बोले देवताओं से दुगनी ताकत है हमारी, और कहो तो 4 गुनी भी है। देवताओं से पूछा तुम क्या कर सकते हो, बोले हमारा एक ही काम है, स्वर्ग में रहते हैं और जहां भी चले जाएं उस जगह को स्वर्ग बना लेते हैं। भगवान ने पूछ लिया ये जगह तुम्हें दी जाए, कितने समय में स्वर्ग बनाओगे? सारे देवताओं ने कहा कि 6 साल लग जाएंगे स्वर्ग बनाने में। राक्षसों से पूछा कि तुम क्या करते हो, बोले हम जहाँ रहते हैं हम तो नरक में ही रहते हैं, नरक बना लेते हैं। जो ये 6 साल में स्वर्ग बनाएंगे 6 दिन में हम नरक बना सकते हैं, आप हमको दे के देखिए, एक झटके में काम पूरा कर देंगे हम लोग। अब ये स्वर्ग को नरक बना देना, बाहर से देखने में तो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। रावण बहुत सुंदर था, शक्ल सूरत बहुत सुंदर थी उसकी, बहुत खूबसूरत था वो, लेकिन भीतर से राक्षसों की शक्ल बहुत सुंदर है। वो जो हम लोग दिखा देते हैं ना, दांत निकले हुए, सींग निकले हुए, ऐसा नहीं है। वो देखने में सुंदर होते हैं, वो सींग निकले हुए इसलिए दिखाते हैं कि वो पशुता जाग गई उनके अंदर, और दांत यहाँ से निकाल देते हैं ऐसे कि जो वो खूंखार जानवर होते हैं ऐसे वो जानवर खून के प्यासे हो जाते हैं। इसके कारण ऐसा होता है। आदमी बाहर से वही होता है, भीतर से राक्षस है या नहीं पता नहीं लगता। और जब किसी के जीवन में गुरु का प्रवेश होता है तो बाहर परिवर्तन नहीं होता, अंदर ही परिवर्तन होता है। एक शिष्य आया गुरु के पास, आकर के बोला कि गुरुदेव मेरा कद छोटा है। लोग मजाक उड़ाते हैं, आप तो चमत्कार करते हो, मेरा कद बड़ा कर दो, बड़ा कर दो मुझे, दुनिया मजाक ना उड़ाए। गुरु ने मुस्करा करके कहा, बाहर की आकृति बनाना ऊपर वाले का काम है और भीतर से बड़ा करना गुरु का काम है, वो कर सकता हूं। भीतर से इतना बड़ा कर सकता हूं कि दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी, दुनिया तुम्हारी नकल करेगी। बस गुरु की दृष्टि वाली दृष्टि तुम्हारी हो जानी चाहिए। जो गुरु सिखाए वो वाला सीखने को तैयार हो जाओ। गुरु जिस सांचे में ढालना चाहता है उस सांचे में ढलने वाले हो जाओ। तुम्हारे भीतर की आकृति बदल सकती है, बाहर की तो भगवान जानता है, उसने सांचा गढ़ दिया। भीतर का सांचा, भीतर से कुछ बना देना, ये गुरु का काम है। तो अर्जुन के जीवन में गुरु आए, गुरु ने कहा तो मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, और दिव्य दृष्टि देता हूँ तो तुम फिर संसार को देखो। दिव्य दृष्टि मिलने पर भगवान का अर्जुन ने विश्व रूप देखना शुरू किया। अब उस विश्व रूप में संसार के अनेक अनेक रूपों में उसे भगवान की अनुभूति होने लगी। अब उसका वर्णन बड़ा प्यारा है, और उस प्यारे वर्णन को अगर हम समझें तो पहले मैं आपको 10वें अध्याय का एक थोड़ा सा भाव बता देता हूँ। मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ और सारे श्लोकों के बारे में ना कह करके कुछ श्लोक बता रहा हूँ। आमतौर से तो हम लोग एक ही श्लोक के आधे भाग की व्याख्या करके आपको सुनाते हैं ज़्यादातर। अभी मैं कई सारे श्लोक एक साथ सुनाकर आपको उसका भाव बता रहा हूँ। भगवान ने 10वें अध्याय में ये दिखाया था कि तुम आँख से अलग तरह से देखते हो, कान से अलग तरह से सुनते हो, अपने हाथों से अलग तरह से स्पर्श करके दुनिया को समझते हो, जीभ से अलग तरह से चख करके दुनिया देखते हो, चलकर कहीं किसी चीज़ को देखते हो, कहीं चढ़कर देखते हो कितनी ऊंची जगह, कहीं तैर करके देखते हो। तो ये मेरा ऐश्वर्य है जो दुनिया में अलग अलग रूपों में है। जब बात चलेगी ऊंचाई की तो तुम हिमालय को देखना,
जब नदियों में पवित्रता की बात चलेगी तो तुम गंगा को देखना, और जब तुम गौओं की बात करोगे तो तुम कामधेनु का ध्यान कर लेना कि ऐसी भी कोई गौ हो सकती होगी। और जब तुम्हारे सामने डर वाले कोई जहरीले जंतु सामने दिखाई दें तो उनमें तुम उस सर्प को देख लेना जो तक्षक रूप धारण करके दुनिया में जहरीला सर्प बनकर बैठा। ये सब मेरी वो शक्तियां हैं जो मैंने भयंकर से भयंकर भी दुनिया में रचे हैं और सुंदर से सुंदर चीजें भी रची हैं। किसी चीज को देख कर के तुम कहोगे शेर को देखकर बड़ा भयानक है, लेकिन बब्बर है, बब्बर शेर है, बड़ा साहस है इसमें। कि ये अलग अलग रूप हैं, ये मेरी चित्रकारी, मेरे चित्रकला है। इस सब को तू देख और देखने के बाद समझ मैं क्या क्या बनाता हूँ दुनिया में, मतलब भगवान ने क्या बनाया दुनिया में। ये सारे रूप देख, और इन सब में उनको देख जो बहुत चालाक लोग हैं और चालाकी में दूसरों का सब कुछ छीनने को तैयार हो जाते हैं। उनको भी छलने के लिए चालाक लोगों की चालाकी मैं हूँ, और धूर्तों को भी उन्हीं के धूर्तता में हराने वाला मैं हूँ। आपने कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप, उस रूप में महाभारत आपने देखा तो उस समय आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि अर्ध सत्य बोलो। कहीं कहते हैं कि इस कर्ण को रथ से नीचे उतरा है तो इसको तीर चलाओ इसके ऊपर, तो थोड़ा अजीब लगने लग जाता है, लगने लग जाता है भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। समझाना चाहते हैं कि अगर आप खेलना चाहते हो क्रिकेट और नियम लेके बैठे हो फुटबॉल के तो जीत नहीं सकते, और अगर जीत नहीं सकते तो ताकत हाथ में किन के आएगी, दुष्टों के, और दुष्टों के हाथ में अगर ताकत आ गई तो दुनिया को रुलाने का काम करेंगे। इसलिए दुष्ट को दुष्टता वाले नियम को पकड़ करके हराओ, दबाओ और दुनिया में धर्म की स्थापना करो। जो आदमी जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाओ, और अगर उसके आगे हाथ जोड़ के समझाना चाहोगे, नहीं समझना चाहता। कृष्ण भगवान द्वापर में आए तो क्यों, कि कलयुग में जीना कैसे इसको बताने के लिए। शकुनी मिलेगा आपको, बड़ी चालें चलेगा, सारा सुख चैन छीनने की कोशिश करेगा। कितनी बार हम गलतियां करते हैं, जोश जोश में लोग जो है सिग्नेचर करा लेते हैं और बड़े चालाक होते हैं। बहुत सारे पेपर सामने रख दिए, उन्हीं में से एक पेपर जो है ऐसा भी रख देते हैं फालतू का होता है, आपको पता नहीं लगता, आप तो सिग्नेचर करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, और वो मीठी मीठी बातें करता रहेगा उस समय, आप तो साइन करके बैठ गए। साइन उसके हाथ में पहुंचते ही सारी चीज आपकी तो दूसरे के हाथ में गई। कितने सारे वे लोग भी तो हैं, भाई भाई का बंटवारा होने लगा, एक ने आपको गुस्सा दिला दिया, गुस्सा दिला दिया तो आप तो एकदम उठा के कह देते हैं रखो अपने पास सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं 2 कपड़ों में बाहर निकल जाऊंगा यहां से। वो जोश दिलाता आगे से, और बड़ी बड़ी ऊंची बातें धर्मात्मा वाली सब लोग कर देते हैं। छोड़ के जाके दिखाओ, हमें एक बार छोड़ के दिखाओ, लिख के दिखा दो यहाँ एक बार, आप जोश में आके लिख दोगे। लिख दिया तो वो उस समय मुस्कुराता अंदर ही अंदर कि बेवकूफ बन गया है। भावुकता में आदमी काम करेगा, जोश में आके गलतियां कर जाएगा और दूसरे वो फायदा उठा ले जाएंगे। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि कलयुग आएगा ना, न जाने कैसे कैसे रूप दिखाने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे। शकुनी के सामने शकुनी से भी ज्यादा तेज पाशे फेंकने वाले बनो, तब जाकर के जीतोगे। और अच्छे आदमियों के हाथ में पावर होनी चाहिए, ताकत भले लोगों के हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो भला आदमी रोता रह जाएगा और दुष्ट लोग मौज उड़ाते रहेंगे। सांप रहेगा चूहे के घर में जाकर, चूहा बिल बनाता रहेगा। सांप को बिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो पता है कि जहाँ भी मैं बिल देखूंगा उसको खाऊंगा भी सही और जाके उसमें रहूंगा भी सही। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि कृष्ण भगवान ने जो लीला दिखाई है
उनका लीला चरित्र यही तो दर्शाता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है। और कितने भोले हो जाते हैं उस समय, जब विदुरानी के घर में बैठ करके उसके केले के छिलके खाकर भी उसकी तरफ देखकर आंख में आंसू भर लाते हैं। और विदुर जब पूछते हैं ये क्या लीला चल रही है, तो वो इशारा करते हैं कि रुक जाओ आप, विदुरानी जैसे खिला रही है, आज लगता है सामने माँ यशोदा बैठी है और अपने बच्चे कृष्ण को खिला रही है। इनका खिलाना तो देखो, इनका प्रेम तो देखो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 दिसंबर 2025। शुभारंभ 4 दिसंबर सायं 4:30 से 7:30 बजे। 5 से 7 दिसंबर प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7:30 बजे। स्थान बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 7 दिसंबर प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।